जाते हैं। 15 कहता है कभी भी हमने किसी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ठीक है, सीधे सीधे लाइन लिखी गई है और रट लेनी लाइन जी 15। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। जैसे मैं आपको बोलूँ भाई आप कौन हो, हिंदू हो, छोड़ो हमारा देश, अब जहाँ इस देश से निकल जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कास्ट किस जाति की हो आप, बोला देश छोड़ दो, स्टेट छोड़ दो, आप कौन सी जगह के रहने वाले हो, ऐसा अगर कोई आपके साथ करता है, बोलता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपको आर्टिकल नंबर कौन सा 15 कहता है। सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 15 में ये दी गई है दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसएबिलिटी लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पे कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं लगा सकता। जैसे मैं बोलूँ कि आप इस धर्म से हो, हाँ मैं बोलूँ कि नहीं, जो आपने कोई पैसे देने हैं, ठीक है, जहाँ कुछ आपके डिसएबिलिटी कोई काज है, वो आपके ऊपर मैं ज़्यादा थोप रहा हूँ। जैसे सपोज कर मैं टेस्ट ही ले रहा हूँ आप लोगों, मैं बोलूँगा आप क्या, आप बटर वालियों के हो, अच्छा आप हिंदू धर्म की हो, आपका टेस्ट ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मेरे साथ ऐसा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल पे, चाहे आपका प्राइवेट लेवल पे हो। जैसे कि आप बोलोगे क्या मतलब लाइनों का, कोई मेरी दुकान पे आया, ठीक है, मैंने बोला ओ भाई तू चेयर के नीचे बैठेगा, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकता है। कोई बंदा रेस्टोरेंट में आया और वो कहता है उसको हमने प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया, वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। होटल में आया, जहाँ कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट की कोई जगह है, वहाँ पे आया, तो उसको हम क्या करें हैं, हम जहाँ तक कि ऑफिस में बैठे हुए किसी बंदे को हम उसको धर्म के नाम पे, उसको जातिवाद के नाम पे हम नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे केस हो चुके हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे, जैसे एक केस था, एक बंदे ने किसी को जातिवाद में कुछ बोल दिया, ठीक है, वो था थोड़ा सा लो कास्ट का बंदा था, उसने कुछ बोल दिया ऑफिस में बैठे हुए, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में उसने लेटर वगैरह दिया, उसके बंदे के ऊपर कार्रवाई होना स्टार्ट हो गई, उस बंदे को सजा होनी थी, फाइन होना था, जितने फाइन उधर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता फाइन होना था, लेकिन हुआ जे फाइन नहीं हुआ उसको हुआ जे कि जो जिस कास्ट का वो बंदा था वो भी उसी कास्ट का बंदा था, वो दोनों की कास्ट क्या थी, सेम। अगर सपोज करो वो राजपूत होता, वो शेड्यूल कास्ट होता, फिर वहां पे फाइन होना था उस बंदे को। हम इसलिए कि कोई आपकी दुकान पे आया, रेस्टोरेंट पे आया, होटल पे आया, पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस है, जहाँ कोई पानी भर रहा है, कोई नहाने वाली जगह है, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये जहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 कहता है दिस प्रोविजन प्रोविड, आपको स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल आपको प्रोविड करेंगे, वाइल द फर्स्ट प्रोविजन प्रोविड डिस्क्रिमिनेट ओनली बाय द स्टेट, यानी कि आपको बचाने का काम किया जाएगा। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। समझ लगी क्या बोला मैंने। आर्टिकल नंबर 16 कहता है जी, आपको कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि नौकरी में। वहां पे ऐसा नहीं कि स्पेशलिटी किसी और को दी जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेटर लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मेरे मार्क्स अच्छे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी इसी के बेस पे एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम है मंडल कमीशन। क्या नाम है, मंडल कमीशन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मंडल कमीशन कब आया, 1979 में आया। किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम जब मंडल कमीशन लाया गया, ये ध्यान रखना है। और मंडल कमीशन ने बात किसके ऊपर की थी, इससे बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर बात की थी, जो बैकवर्ड एरिया के, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं उनके ऊपर, और उनको बोला कि इतने परसेंट उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी को 27% मिलेगा। और बीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आई थी 1990 में इंप्लीमेंट हुई थी, इसने भी अपनी रिपोर्ट क्या की थी, सबमिट की थी, और इसने कहा था 27% रिजर्वेशन गिवन टू ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस को। ये चीजें बोली गई थी इसके द्वारा बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने भी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 17 की बात करें, आर्टिकल नंबर 17 कहता है आपने एबॉलिशन करनी है अनटचएबिलिटी। अनटचएबिलिटी की बात करें, ठीक है, ये एक ऑफेंस है। कौन सा एक्ट है वो, 1955 का एक्ट है, जहां पे अनटचेबिलिटी बात करते हैं। सपोज करो आप मेरे को नोटबुक चेक कराने आ रहे हो, मैंने बोला मेरे को हाथ मत लगाना, टच मत करना, आप इस जाति से बिलोंग करते हो, तो आप बोलोगे अच्छा सर ने हमें ऐसा बोला। आप ऑफिस में हो, आप कॉलेज में हो, आपके साथ कोई बड़ा हेड ऑफिस कोई भी इस तरह से बिहेव करता है, तो आर्टिकल 17 बीच में आ जाएगा और वो आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आप नहीं बोल सकते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो किसी बोल देते हैं भाई तू इस जाति का है, तू उस जाति का, छोटे छोटे बोल देते हैं, बड़े नहीं बोल सकते।
छोटे तो चलो वो मजाक में ले लेते हैं, बड़े नहीं बोल सकते। बड़े बोलेंगे बात सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके खत्म होगी, फिर कई लाख, कई 2 लाख, कई 3 लाख पैसे देना पड़ेंगे, तब जाके छोटी सी बात खत्म होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया भाई चीज़ें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो, हमारा इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान में टॉप लेवल पे उनका धर्म है, हमारे इंडिया में टॉप लेवल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडिया में हमारे टॉप लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे नंबर पे हमारे जहाँ पे रिलीजन धर्म आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे, वर्शिप पे, जहाँ कहीं पे कोई एंटर करा, असली हम बोल सकते हैं भाई जे उस जाति का बंदा है, इसको आज काली माता के मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, हनुमान जी के मंदिर में इसको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी कि अनटचएबिलिटी ये ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में बोलते थे, देखते थे, अब नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। बाकी इसमें बोल सकते हो होटल पे, प्लेस पे, जहाँ पे कोई देखता है, कोई करने को मिलता है, शेड्यूल कास्ट कोई किसी को बोलता है, हॉस्पिटल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ कोई डायरेक्टरी किसी को प्रीच करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मारा जाएगा अंडर आर्टिकल 17 में। आर्टिकल नंबर 18 जो कहता है, जो आपको टाइटल की बात करता है, आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है टाइटल जो आपके कुछ प्रोविजन में अगर दिए गए हों, जैसे इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, लेकिन मिलिट्री में नहीं। मिलिट्री में आपको पता है, मिलिट्री में जो मिलते हैं, ठीक है, शौर्य चक्र, वो चक्र ऐसे जो मिलते हैं वो नहीं, जैसे भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि उसको भारत रत्न अवार्ड मिला, ये नहीं बोलेंगे भारत रत्न, आपका क्या नाम है, हाँ, भारत रत्न केवल, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, टाइटल शुरू में लगा दिया ना। कहते हैं इट प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई फॉरेन स्टेट, कोई कंट्री है, कोई टाइटल दे रही है आपको, तो वो उसको प्रिवेंट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, नहीं लेना मुझे। बड़े सारे हमारे ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को दिए गए टाइटल को छोड़ दिया, नहीं लिए टाइटल, नहीं लेने हमने। जी चीज़ें हम लिखी गई हैं, नो सिटीजन, जब तक प्रेसिडेंट कॉन्सेंट नहीं देगा हम उस टाइटल को नहीं ले सकते। यानी कि टाइटल लेने से पहले किसके सिग्नेचर होना जरूरी है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बड़े जरूरी है। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू बी एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट ऑफिस फॉर, बड़ी चीजें लिखी गई हैं। देखो लाइनों को सिर्फ पढ़ना होता है, लाइनों को सिर्फ रीड करना है। जब आप घर में पढ़ते हो लाइन में घुस नहीं आना कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस, नहीं। आप देखो एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 में बात कर रहा है और लिखा गया है इसमें, थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ो कि मिलिट्री वगैरह को छोड़ के बाकी जो स्टेट कह रहा था कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, जहाँ जो इसमें जो टाइटल होगा प्रेसिडेंट के कंसेंट का होना बड़ा जरूरी है। बस पढ़ लिया, हो गया, ऐसे पढ़ना होता है इसको। कोई छोटी क्लास हो रही है 8th 9th की पूरी लाइनें रटनी है ना, मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो लाइनें इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मश्री, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बोला गया कि ना भाई ना, आपको ये अवार्ड, ये इस तरह से आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं भारत रत्न, मेरा नाम सादेव, मैं बोलूँ आई एम पद्मा विभूषण सादेव सिंह, ना, गलत। दिसंबर 2013 में जहाँ पे हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में ऑर्डर टू सिनेमा पर्सनालिटी ऑफ मोहन बाबू और ब्राह्मणदम टू सुरेंद्र पद्मश्री टू द प्रेसिडेंट, तो जहां भी ये बोला, लेकिन ये जो अवार्ड मिला था जब प्रेसिडेंट की कंसेंट में मिला था, तब जाके इसको एक्सेप्ट किया गया था। ये जो अवार्ड है, आपसे कोई पूछे कि जो ये अवार्ड दी जाते हैं पद्मश्री, भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, ये कब से मिलना स्टार्ट हुए? 1954 से मिलना स्टार्ट हुए। उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तब से मिल रहे हैं। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश की, इसने कहा जी क्या करेंगे हम, भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण जो अवार्ड मिलते हैं इनको हम खत्म कर देंगे, नहीं देंगे किसी को। फिर बाद में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, उसने इसको फिर दोबारा कंटिन्यू किया और आज तक मिलते आ रहे हैं। आज पेपर में कोई पूछेगा कि इसको कंटिन्यू किसने किया? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1980 में, और रोका किसने इसको? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 1977 में। याद करिएगा इनको। कल मैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा आगे। जी कितने पढ़ा है मैंने? आर्टिकल 18 तक पढ़ा है मैंने। आज आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, कल आपने ऊपर से देखिए, आज डिटेल पढ़ोगे इनके बारे में, कल 19 के आगे बात करेंगे हम, ठीक है। ध्यान रखो उसको। अब पढ़ लेते थोड़ी सी हिस्ट्री।